दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ और शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है उनके लिए खुश खबर है क्योंकि ट्रीटमेंट काफ़ी नज़दीक है। आपको याद होगा कि मैंने कुछ हफ्ते पहले डायबिटीज़ के बारे में सीरियल शुरू किया था। मैंने आपको वादा किया था कि पहला एपिसोड में मैं टाइप 1 डायबिटीज़ एक्सप्लेन करूँगा, किया मैंने। दूसरा एपिसोड में टाइप 2 डायबिटीज़ एक्सप्लेन करूँगा, वो भी मैंने किया है। आप चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल में जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए एक जीन थेरेपी बन रही है जिसके अप्रूव होते ही अगर कोई व्यक्ति उस थेरेपी को लेता है तो एक डोज के साथ ज़िंदगी भर के लिए टाइप 1 डायबिटीज़ से छुटकारा मिल जाएगा उसे। तो है ना मज़ेदार बात। चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं शेयर ट्रैक पे। तो ये कहानी शुरू होती है एक कंपनी के साथ जिसका नाम है वायासाइट। वायासाइट कंपनी जो है उसको एक आइडिया आई कि क्यों ना हम बीटा सेल्स जो पैनक्रियास में होती है, जो इंसुलिन बनाती है, उसे एक पाउच में बनाएं और उसे पेशेंट को बाहर से लगा दे पीठ पे, ताकि उसको इंसुलिन मिलता रहे, तो शायद उसको हर रोज़ इंसुलिन लेने की ज़रूरत ना पड़े। उनका प्लान सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन उसमें ब्लड के थ्रू उसको इंसुलिन पहुंचाना होता है बॉडी में, और ब्लड के ज़रिए उसको न्यूट्रिशन मिलती है। तो जहाँ ब्लड है वहाँ इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम ने वो बैग को ख़त्म कर डाला, पाउच को ख़त्म कर डाला। आपको ये तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है उस पाउच की, तो ये उसका प्रोटोटाइप था। और ये जो थेरेपी है जो इस तरह से उन्होंने सक्सेस देखा, लेकिन ये भी पाया कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम जाके उसका खात्मा कर देती है। जिस तरह से टाइप 1 डायबिटीज़ बचपन में भी हो जाता है, उसी तरह ये पाउच में जितने बीटा सेल्स थे सबको ह्यूमन इम्यून सिस्टम ने नाश कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक आजकल तो जीन एडिटिंग शुरू हो गई है, जीन थेरेपी है, तो क्यों ना ऐसा एक कंपनी के साथ हम पार्टनरशिप कर ले जिसको क्रिस्पर एडिटिंग आती हो, जो जीन को एडिट कर सकता हो, और ये जो बीटा सेल है उसमें से एक एंटीजन को निकाल दे जिसके वजह से, जिसके साथ आकर्षित होके ह्यूमन इम्यून सिस्टम बीटा सेल को मार देती है। अगर वो एंटीजन निकाल दे तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम को बीटा सेल दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं दिया तो वो नाश भी नहीं करेगा, और इस तरह से पेशेंट का टाइप 1 डायबिटीज़ क्योर हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा एक कंपनी ढूंढा जिसका नाम है क्रिस्पर थेरेपेटिक्स। और आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि क्रिस्पर थेरेपेटिक्स की जो सीईओ है उनका नाम है समर्थ कुलकर्णी। बहुत ही बढ़िया सीईओ है, बहुत अच्छी तरह से कंपनी चलाते हैं, और उनकी कंपनी से ही सिकल सेल डिजीज़ का एक जीन थेरेपी आने वाली है। एक बार किया तो ज़िंदगी भर के लिए सिकल सेल डिजीज़ से मुक्त, उस तरह का। और दिसंबर में उसका अप्रूवल होने वाला है। और ये डायबिटीज़ का जो है ये मेरे ख्याल से 1-1.5 साल लगेगा और अप्रूव होने के लिए। ये फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में है। हमेशा मैंने देखा है कि ज़्यादातर सब कंपनीज़ जो है यूएस का एफडीए के निगरानी में ट्रायल्स करते, क्लिनिकल ट्रायल्स, लेकिन ये VCTX 210 जो है, जो वायासाइट और क्रिस्पर के बीच में का कोलैबोरेशन है, उसका ट्रायल जो है वो कनाडा में चल रहा है। और इसके साथ साथ वर्टेक्स नाम की एक बड़ी फार्मा कंपनी है, उसने वायासाइट को टेक ओवर कर लिया, और उसके बाद उसका और क्रिस्पर का भी एक एग्रीमेंट हो गया। और VCTX 210 के अलावा 211, 212, 213 बन रहे हैं। VCTX 211 जो है वो एडवांस्ड है 210 से। तो क्रिस्पर ने कहा कि भाई पाउच बनाने की क्या ज़रूरत है, हम तो शरीर के अंदर ही बीटा सेल बना देंगे और उसको जीन एडिटिंग से इम्यून सिस्टम से छुपा देंगे। तो वो बन गया थेरेपी VCTX 211, जिसका अभी फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं अभी तक। तो देखना है कि अप्रूवल कब मिलती है। मुझे लगता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए अगर ये अप्रूव हो जाए तो कनाडा में पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद इसको FDA की अप्रूवल लेनी पड़ेगी US में, और फिर US में भी मिल जाएगा। तो ये जीन थेरेपी है, और मेरे ख्याल से ये जीन थेरेपी थोड़ी महंगी भी पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदगी भर का जो इंसुलिन और बाकी के जो कॉम्प्लिकेशन है उसका सब हिसाब निकलेगा, और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई है, रिसर्च का रिस्क सबके साथ। तो दोस्तों ये देखेंगे, जब आता है तब देखेंगे, मैं आपको कॉस्ट एस्टिमेट भी इसको दूंगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिन लोग को टाइप 1 डायबिटीज़ है उन लोग को अभी एक ट्रीटमेंट मिल जाएगा, और इसकी वजह से उनका जीवन जो है नॉर्मल हो जाएगा।
फिर टाइप 2 डायबिटीज़ तो ज़रूर हो सकता है किसी को भी, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ का ज़रिया बिल्कुल अलग है। तो ऐसा नहीं है कि टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज कर लिया तो इसका मतलब है जो करना है करो, अभी डायबिटीज़ नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। इसके बावजूद टाइप 2 डायबिटीज़ आ सकती है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से आती है, जो मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया था कि लाइफ़स्टाइल की वजह से आती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में बीटा सेल मरती नहीं है, बीटा सेल रहती है, लेकिन आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनको ज़्यादा इंसुलिन देने के बाद भी वो शुगर को इस्तेमाल नहीं कर पाते, और उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो ये जो थेरेपी है VCTX211, ये टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए है, फेज़ 1 ट्रायल में है, और शायद 1 डेढ़ साल के अंदर ये अप्रूव हो जाएगी। तो फिर सबके लिए खुश खबर है। और सोचने वाली बात यह है कि जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो उनकी आयु थोड़ी कम रहती है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ब्लड के ऊपर नीचे जाने से, और मेडिसिन कंटिन्यूसली लेते रहे तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है, और उनको करियर वगैरह में बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि अगर समझ लीजिए आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना पड़े, आपका टाइम जोन बदलता है, इंसुलिन कब लेना है, खाना कब खाना है, ये सब बहुत तकलीफ़ हो जाती है। और अगर शुगर बहुत ऊपर नीचे होते रहे तो ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। तो इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ वालों को ये बहुत राहत देगी अगर वंस एंड डन क्योर, यानी कि एक बार ये दवा ले लो तो ज़िंदगी भर के लिए क्योर हो जाए। तो ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।